रोबोटिक्स ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और पहले जहां रोबोट्स का यूज केवल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता था, अब वहीं पर रोबोट्स बर्गर भी बना रहे हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं और हर छोटा बड़ा काम करने लगे हैं। यानी रोबोट्स को लेकर के पहले हमारी जो इमेजिनेशन थी वो आज रियलिटी बनती जा रही है। तो ऐसे में इस एरिया में स्कोप और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि रोबोटिक्स कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंडर आती है और रोबोटिक्स में रोबोट्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और यूज शामिल होता है। रोबोटिक्स का गोल ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स को डिजाइन करना होता है जो ह्यूमंस की डेली लाइफ को आसान बनाने में मदद कर सके। सेफ्टी पर्पस में भी रोबोट्स का यूज किया जाता है, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इंस्पेक्शन करने में, बॉम्ब डिटेक्शन में और डीएक्टिवेशन में। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, स्पेस में और ऐसी जगहों पर भी रोबोट्स का यूज किया जा रहा है जहां पर हम इंसानों का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, जैसे रेडिएशन में। रोबोटिक्स कंपनीज हाईली कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स बनाती है और उन्हें दूसरी कंपनीज को इंडस्ट्रियल यूज और कंज्यूमर यूज जैसे पर्पस के लिए सेल करती है। वर्ल्ड की टॉप 5 रोबोटिक्स कंपनीज है होंडा मोटर, साइमेंस एजी, सोनी, डेंसोकॉर्प और मीडिया ग्रुप। इंडिया भी वैसे इस एरिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंडिया की टॉप 5 रोबोटिक्स कंपनीज है फैनिक इंडिया, ग्रिड बोर्ड्स, सस्त्रा रोबोटिक्स, ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स और सिस्टमैटिक्स रोबोटिक्स। वैसे ऐसे में अगर आप भी रोबोटिक्स के एरिया के लिए पैशनेट हैं और इस फील्ड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, यानी रोबोटिक्स कंपनी को शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की कंपनी ओपन करने का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। इसीलिए हमने आज के वीडियो में इसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो को लास्ट तक देखकर आप रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने का प्रोसेस पता लगा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो रोबोट्स को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं और इस फील्ड में अपना करियर प्लान करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने के प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहला स्टेप है अपने बिजनेस के लिए क्लियर प्लान बनाइए। हर बिजनेस की तरह रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने के लिए भी आपके पास एकदम क्लियर प्लान होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके पास इन सारे सवालों के जवाब हो। आपके इस बिजनेस की कॉस्ट क्या आएगी, आपका टारगेट मार्केट कौन सा होगा, आप कस्टमर से कितना चार्ज ले पाएंगे और आपके बिजनेस का नाम क्या होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको इस फील्ड की डीप स्टडी और रिसर्च करनी होगी, ताकि आपको पता चल सके कि इस फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेंसेस और स्कोप है। और अगर आप रोबोटिक्स फील्ड से एजुकेटेड होंगे तो आपके लिए ऐसा कर पाना काफी आसान हो जाएगा। आपको रोबोटिक्स फील्ड का नीश भी सिलेक्ट करना होगा, यानी आप ऑटोनोमस रोबोट नीश में वर्क करने वाले हैं या क्लाउड रोबोटिक्स में, सॉफ्ट रोबोटिक्स आपका नीश होगा या फोग रोबोटिक्स। आपको ये पता होना चाहिए। इस प्रोसेस में मार्केट कंपटीशन का भी पता लगाएं। रोबोटिक्स बिजनेस लॉन्च करने के लिए आपको एक प्रोडक्शन सेंटर, रॉ मटेरियल्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, फोम कोर, पीवीसी और प्लेक्सी ग्लास की जरूरत होगी। इसके अलावा कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी बेसिक जरूरत तो आप पूरी करेंगे ही। इसलिए इन सब खर्चों को ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस प्लान बनाइए। दूसरा स्टेप है एक लीगल एंटिटी बनाइए। आपको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर टाइप डिसाइड करना होगा और सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यानी कि एलएलसी और कॉर्पोरेशन जैसी पॉपुलर लीगल बिजनेस एंटिटी में से सूटेबल एंटिटी एस्टेब्लिश करनी होगी। वैसे स्मॉल स्केल रोबोटिक्स प्रोडक्शन बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्ट सूटेबल लीगल एंटिटी साबित होती है। तीसरा स्टेप है टैक्सेस के लिए रजिस्टर कीजिए और बिजनेस बैंक अकाउंट को ओपन करें। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कई तरह के टैक्सेस के लिए रजिस्टर करना होगा और अपना बिजनेस बैंक अकाउंट भी ओपन करें ताकि अकाउंटिंग और टैक्स फीलिंग प्रोसेस आसान हो सके और आपके पर्सनल एसेट्स जैसे कि घर, गाड़ी, कंपनी एसेट से सेपरेट और प्रोटेक्टेड रह सके। चौथा स्टेप है जरूरी परमिट्स और लाइसेंस लीजिए। बिजनेस के लिए परमिट्स और लाइसेंस इतने जरूरी होते हैं कि इनके बिना आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। इसलिए इस कदम को सीरियसली आप लीजिएगा और स्टेट और लोकल बिजनेस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को टाइम पर पूरा करें। इसके बारे में आपको अपने शहर और कंट्री के क्लर्क ऑफिस से सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एग्रीमेंट, लेबर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी की जरूरत पड़ सकती है। पांचवा स्टेप है कि अपने बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट करें। रोबोटिक्स प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करना काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। चाहे आप इसे बहुत ही छोटे स्केल पर शुरू करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको इस बिजनेस के लिए फंड तो जुटाना ही होगा
और जब बिजनेस फाइनेंस की बात आती है तो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है बहुत अच्छा बिजनेस प्लान को तैयार करना, क्योंकि अगर आपके पास वर्केबल और यूनिक बिजनेस प्लान है तो आपका बैंक, इन्वेस्टर्स और दोस्तों को आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और फंड के लिए आप अपने पर्सनल स्टॉक सेल कर सकते हैं, बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डोनर ऑर्गेनाइजेशंस और एंजल इन्वेस्टर्स की मदद भी ले सकते हैं। छठा स्टेप है कि इंश्योरेंस करवाना भी बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस जरूर करवाएं और इंश्योरेंस करवाने से पहले अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस की नॉलेज ले लें, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस में डिफरेंट रिस्क होते हैं जिनके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज क्रिएट की जाती है। और अगर आपके बिजनेस रिस्क को लेकर के आप श्योर नहीं है तो जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस स्मॉल बिजनेसेस के लिए मोस्ट कॉमन कवरेज होगा। सातवां स्टेप है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। अगर आप रोबोटिक्स प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने वाले हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स जैसा प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, ताकि आप अपनी कंपनी के लोगो और अदर डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर्स को प्रोटेक्ट कर सके। आठवां स्टेप है टेक्निकल स्टाफ को हायर करें। ये फील्ड आर्टिफिशियल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मशीन से जुड़ा फील्ड है, इसलिए आपको कंप्यूटर्स, इंटरनेट फैसिलिटी और ऑफिस रिलेटेड सेटअप तो तैयार करना ही होगा। लेकिन उसके अलावा आपको ऐसा टेक्निकल स्टाफ भी हायर करना होगा जो आपकी कंपनी को चलाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जैसे एक सीईओ, प्रोडक्शन मैनेजर, क्रिएटिव डायरेक्टर, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, अकाउंटेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एडमिन मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और टेक्निकल हेल्प डेस्क ऑफिसर की पोस्ट पर हायरिंग करनी होगी। ये हायरिंग आप अपनी कंपनी के बजट के अकॉर्डिंग करेंगे। आगे 9वां स्टेप आता है कि अपने बिजनेस के लिए सूटेबल लोकेशन को चूज करें। अपनी रोबोटिक्स प्रोडक्शन कंपनी के लिए लोकेशन चूज करते टाइम ये कोशिश कीजिए कि आप सेंट्रल लोकेशन चूज कर पाए, और लोकेशन सिलेक्शन के बाद आपको इन बातों का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। लोकेशन की डेमोग्राफी, उस लोकेशन में रोबोट्स और रोबोटिक्स सर्विसेज की डिमांड, उस लोकेशन में मौजूद रोबोटिक्स प्रोडक्शन कंपनीज की संख्या, उस कम्युनिटी या स्टेट के लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। अब आगे आता है 10वां स्टेप। अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अपना बिजनेस सेटअप करने और बिजनेस से जुड़ी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के अलावा आपको अपने ब्रांड को प्रमोट भी करना होगा, तभी आप एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बन पाएंगे। इसलिए अपने टारगेट मार्केट और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस स्ट्रेटेजी को डेवलप करें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रोबोटिक्स कंपनी शुरू कर सकते हैं, और आपकी रोबोटिक्स कंपनी कितना प्रॉफिट बना सकती है इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। और इस बिजनेस में स्कोप और प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको हाई क्वालिटी क्रिएशन करना आना चाहिए। और प्रोडक्शन पर्पस रोबोटिक्स के साथ साथ जनरल कंज्यूमर्स के लिए भी फाइन प्रोडक्ट्स बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। और अब जब आपको रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने से रिलेटेड सारी जानकारियां इस वीडियो में मिल गई है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही ये जरूर बताइए कि वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी। और आपका कोई सवाल है, आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर, तो वो हमें लिख भेजिए। बाकी हमेशा ऐसे वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रूबी आपसे मिलेगी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए क्विक सपोर्ट के साथ आप अपना साथ बनाए रखिए, सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।